हाय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में जो बहुत ही साधारण वाक्य बोलते हैं, बट उसकी इंग्लिश अगर हम बोलना चाहें, जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कहा जाता है कि कहा जाता है कि एक्चुअली ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ सेड दैट। लेकिन अगर हमको सिर्फ इतना कहना हो, कहा जाता है, इट इज़ सेड, इट इज़ सेज दैट। कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग लालची होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर ग्रीडी। अब पूरे को इंक्लूड करें एक साथ, इट इज़ सेड दैट मोस्ट ऑफ द पीपुल आर ग्रीडी। इसी तरह कहा जाता है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, इट इज़ सेड दैट डेथ स्पेयर्स नन। Once again, it is said that death spares none. मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि ईश्वर एक है, इट इज सेड दैट गॉड इज वन। तो ये एक तरह के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस हो गए, जैसे कि कहा जाता है कि। इसी तरह मेरा मानना है कि, या मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आई थिंक, या मुझे ऐसा लगता है, इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे आई थिंक। मुझे लगता है वह ईमानदार है, आई थिंक ही इज़ ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, आई थिंक दैट ही कैन नॉट डू सो। वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लगता है, चाहे, या मेरा ऐसा मानना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। आई थिंक मोहन विल बी गुड फॉर दिस जॉब। मेरा ऐसा मानना है कि मोहन इस काम के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। दो स्ट्रक्चर हो गए। तीसरी बात, लगता है या प्रतीत होता है या ऐसा आभास होता है, इट सिम्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट, आई टी इट, सिम, एस डबल ई एम एस, सिम्स। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है, इसका भी यही होगा, इट सिम्स दैट इट विल रेन टुडे। ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। इट सिम्स दैट ही विल नॉट हेल्प यू। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इट सिम्स दैट दे कांट हेल्प अस। ऐसा लगता है कि वे लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। तीन स्ट्रक्चर हो गए। तो इसी तरह इट्स एक हुआ इट सिम्स दैट, और इसके पहले कि मुझे लगता है कि, मेरा ऐसा मानना है कि, कहा जाता है कि, ये तीन हो गए। इसी तरह जोड़ कर आप अपना नया सेंटेंस अपने से बनाएं। इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, नो डाउट, बिकॉज 2 or 3, 4 एग्जाम्पल्स आर नॉट एनफ फॉर यू। बिकॉज इफ यू वांट टू स्पीक यू मस्ट क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। आपको अपने सेंटेंस क्रिएट करने होंगे, देन यू मे बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। So I will meet you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.